हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुरवार एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं यहां से आपको बेसिक क्लास 6 to 8 मैथ की कुछ बेहतरीन क्लासें आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे मैथ को पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे डेसिमल, फ्रैक्शन, वेरिएबल नंबर, नॉन वेरिएबल नंबर और इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर, कंपोजिट, प्राइम और बहुत सारे नंबर्स हैं और कुछ सिंप्लीफिकेशन। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पढ़ाकर तब मैं यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम बचा हुआ है ये जो सेशन स्टार्ट होने में। तो जो स्कूल ओपन होगा उसके बाद जब सेशन स्टार्ट होगा उसके पहले जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें मैं आपको बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जिससे आपको बहुत ही आसान लगे मैथ को पढ़ना। तो जैसे हम आपको अभी तक दो क्लासें फ्रैक्शन की दे चुके हैं, दो क्लासें फ्रैक्शन में दे चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको फ्रैक्शन के टाइप्स को बताया, क्या फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताया। उसके बाद मैंने दूसरे दिन आपको ऐड और माइनस, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड और माइनस मैंने आपको बताया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपको आसानी से यहाँ पे आप एक ऐसा YouTube चैनल आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप लोग जो क्वेश्चन चाहेंगे हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे आपके साथ। आप उस पर अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उस क्वेश्चन का सलूशन आपको बहुत ही जल्द देंगे। ये यहाँ पे फैसिलिटीज आपके लिए हम लोग बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे जिससे आप आसानी से अपना जो डाउट है जिस भी क्वेश्चन पे, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन आप हमारे पास सेंड करेंगे तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके। तो आइए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइक और एंड अनलाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़ने वाले हैं। किसका? फ्रैक्शन का। ये बेसिक क्लासें हैं, तो ये कमजोर बच्चों के लिए क्लासें हैं स्पेशली, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। जिनके बच्चे कमजोर हैं कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। चलिए हम बात करते हैं पहले लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन तो लाइक फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर सेम होता है। और अनलाइक फ्रैक्शन मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो इसका मल्टीपल, फ्रैक्शन का मल्टीपल बहुत सिंपल। फ्रैक्शन का मल्टीपल क्या होता है? बहुत सिंपल, चाहे वो लाइक हो और चाहे क्या हो, अनलाइक। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई के बारे में, ठीक है? चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत सिंपल सा। सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करते हैं क्या कोई नंबर किसी से सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो हम सामने नंबर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ऊपर नीचे ऐसे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा बार, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में वो सोचते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना।
तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। अगर आपको कितना भी बड़ा सवाल दिया गया हो, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको उसमें सामने सामने, जैसे न्यूमरेटर को अगर नंबर नहीं कट रहा है, नंबर इसमें अगर कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो आपको सामने से 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 अपॉन हो जाएगा 7 3 जा 21। आपको ऐसे से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन बहुत सिंपल, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बेसिक है, इसलिए बेसिक, इस क्लास का नाम बेसिक है, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों पर हम अभी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए बस। अगला क्वेश्चन है 5/7 मल्टीप्लाई बाई 3/9। देखिए, सॉरी, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे, तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं 2। तो यहां पे अगर देखें तो कोई नंबर आपस में ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर नहीं कट कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई सिंप्लीफाई करने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज सामने सामने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 अपॉन 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। तो भाई कितना आ गया हमारा मल्टीप्लाई, 5/7 मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो इसका जो आंसर आएगा 15/14। ये क्या है भाई, सिंपल फ्रैक्शन, इसका मिक्स भी बन सकता है क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनाते हैं, मिक्स बनाते हैं। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 15 में 14 से डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो इसका जो आएगा मिक्स फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाता है 1, फिर रिमाइंडर, और फिर क्या होता है डिवाइड, 1/1/14। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई थोड़ा सा अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है 15/3, 15/3 या 3 ना लेकर यहाँ पे हम 4 लेते हैं, 15/4 मल्टीप्लाई बाई 8/5। अब इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे आपको पॉइंट आउट करना है कि क्या कोई नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या कहीं पे कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, तब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, मतलब 15 5 से कट जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास क्या बचा है, देखिए 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3/1 इंटू 2/1, और यहाँ पे 1 है भाई। अब देखो इसको, अब अपॉन में कोई नंबर कट नहीं रहा, कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6/1 1 जा क्या हो जाएगा 1। और वही 1 से अगर किसी नंबर में टेबल कर देते हैं, 1 में किसी नंबर में टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं, काउंट करते हैं, तो वही नंबर आता है, तो 1 6 जा क्या आएगा 6। बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर 1 कहाँ गया, ये 1 कहाँ चला जाता, तो ये कंफ्यूज मत हो बेटा, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से टेबल पढ़ते हैं, 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वही नंबर आता है, इसलिए 1 ये क्या होता, गायब हो जाता, क्योंकि हम कभी भी किसी भी नंबर को, जैसा 6 है तो 6 को आप कभी भी 6/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, और इससे क्या होता है भाई, कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बच्चे बार बार कहते हैं सर 1 कहाँ गया, ये 1 कहाँ गया, 1 कहाँ गया, तो इस 1 का क्या होता है बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में 1 को हम शो भी कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि 1 का अगर 6 में 1 का टेबल पढ़ेंगे तब भी 1 6 जा 6 ही आने वाला हमारा आंसर। ठीक है, तो ये होता, चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, 32/7 मल्टीप्लाई बाई 42/9 इंटू
6 या यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 5/3 या 3 ना लेकर हम ले लेते हैं 9। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई दे रखा है इसका। तो भाई सबसे पहले हमारा काम जो है, मैंने बताया कि सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम सिंप्लीफाई। देखिए 7 का टेबल क्या किसी नंबर में जा रहा है? बिल्कुल 42 में जा रहा है। तो आप इसको सिंपल कर लीजिए, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42 कर लीजिए। ठीक है, आगे क्या अभी और कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? चलिए देखते हैं भाई। देखिए 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब क्या कोई और नंबर बचा जो ऊपर किसी नंबर के टेबल में जा सकता है? देखिए 3 के 32 है लास्ट में, क्या अभी देखिए 2 है, या 32 3 के टेबल में नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा 3 के टेबल में, और 5 भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा और 32 नहीं आएगा। अब कोई नंबर सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है। तो अब क्या करेंगे हम? सिंपल से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, एकदम सिंपल से इसको हम मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज उतार देंगे। देखिए भाई हमारे पास क्या बचा? 32 बचा है, मल्टीप्लाई 2 बचा है, मल्टीप्लाई 5 बचा है, अपॉन क्या बचा भाई? 3 बचा है। देखिए 1 ये बार बार छोटे बच्चे भाई जो जिनको मैथ कमजोर रहती कहते हैं सर ये 1 गायब कहाँ हो जाता है? बार बार बता रहा हूँ, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उस 1 का कोई मतलब 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। जैसे 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 27 1 जा 27। लेकिन अभी हम इसको एज ऐसे लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। हम जान रहे हैं अब कोई किसी नंबर में क्या करना भाई, किसी नंबर में हम अगर अब ये यहाँ पे कोई नंबर कैंसिल होने वाला नहीं है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप जीरो ढूंढिए, क्योंकि जीरो अगर जहां पे बन जाता है तो मल्टीप्लाई आसान हो जाता है। जैसे 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो हो जाएगा 320। 5 2 जा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 3 जा 27 और 27 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 1 जा 27। तो आपको ये फ्रैक्शन कैसे दिख रहा है भाई? अगर आप देखेंगे इस फ्रैक्शन को तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम मिक्स बना सकते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन और इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई और करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं भाई, ध्यान से देखिए। इसको हम मिक्स बनाएंगे, मिक्स बनाएंगे भाई। तो मिक्स बनाना हमने आपको बहुत ही आसानी से बताया भाई। क्या करना है, 320 में हमें टेबल पढ़ना है किसका? 27 का। 27 का टेबल 320 में पढ़ हमें, ठीक है, काउंट करना है। चलिए देखते हैं 27 का टेबल पहले किसे पढ़ेंगे भाई? 32 में, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 27 1 जा कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, तो 2 में से 7 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गए कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे भाई 2 में से 2 गए 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। अब 27 का टेबल 50 में कितनी बार जाएगा? अगर 27 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 27 2 जा 54 ज्यादा हो जाएगा। 54 ज्यादा हो जाएगा तो हम 1 भी बार इसको हम काउंट करेंगे। तो 27 1 जा कितना हो जाएगा? 27। और यहाँ पे 0 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 10, 10 में से 7 गए कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 गए, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 23। तो इसका जो मिक्स बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन 320/27 का जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, सबसे पहले क्वोशंट आता है 11, उसके बाद क्या आता है? रिमाइंडर 23,
अपॉन में डिवाइजर आता है 27, तो इसका जो आंसर आएगा 11 होल 23 अपॉन 27। ठीक है, बच्चों को बार बार इसको पढ़ने में, इसको प्रोनाउंसिएशन मतलब इसको बोलने में थोड़ा समस्या हो, क्या बोला जाए इसको, तो इसको हम बोलते हैं 11 होल 23 अपॉन 27। ठीक है, चलते हैं भाई अगले टॉपिक। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड। ठीक है, अब हम लोग लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, डिवाइड पढ़ेंगे। ठीक है, डिवाइड। तो भाई डिवाइड क्या है, बहुत सिंपल, जैसे 4 अपॉन 5 को डिवाइड करना है 3 अपॉन 2 से। 4 अपॉन 5 को डिवाइड करना है किससे भाई, 3 अपॉन 2 से। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए जो सबसे पहले लिखा है, जो फ्रैक्शन सबसे पहले लिखा है इसको आपको सेम एज इट इज उतार लेना है। 4 अपॉन 5, देखो मैंने इसको रेड से कर दिया है, सेम एज इट इज इसको उतारना 4 अपॉन 5। और यहाँ पे देख रहे हैं जो डिवाइड का साइन है इसको आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो ये फ्रैक्शन है इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसको येलो से इसको मैं एक सर्कल कर रहा हूं, इसका जो है डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, तो ये क्या होगा, ये 3 अपॉन 2 से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कोई नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कोई कैंसिल हो रहा है भाई, देखो 3 से कोई नंबर नहीं कैंसिल हो रहा और 5 से भी कोई नंबर नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेम इसको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को 4 टू जा 8 मल्टीप्लाई कर देना है और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे देखेंगे भाई तो ये कैसा फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, 8 अपॉन 15। भाई ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं 100 बार बता चुका हूं, जब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो क्या होता है भाई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स नहीं बनता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15। चलते भाई, चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, जैसे लिखा है 3 अपॉन 7 डिवाइड बाई 27 अपॉन 15। चलते हैं देखते हैं इसको। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको 3 अपॉन 7 सेम एज इट इज आपको उतार लेना, 3 अपॉन 7, यहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या है, डिवाइड का साइन, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और उसके बाद जैसे ही साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे भाई। यहाँ पे 15 ऊपर, 15 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है भाई, अगर देखें क्या कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है, तो भाई देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। देखिए अभी 3 से 9 भी कटेगा और 15 भी कटेगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या और कोई नंबर कट रहा भाई, 3 से क्या 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 1 की कोई बात ही नहीं, तो क्या होगा 5 1 जा 5 अपॉन यहाँ पे 7 इंटू 3, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। तो हमारा जो आंसर आएगा 5 अपॉन 20। ठीक है, चलते हैं एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अब 5 अपॉन 21, ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाई 25 अपॉन 7, ठीक है, डिवाइड बाई 3 अपॉन 2। चलते हैं इसको सॉल्व करते। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा भाई, डिवाइड ही करना, ठीक है। इस बार लेकिन हमने 3 फ्रैक्शन को लिया है, 3 फ्रैक्शन को हमने
लिया है। तो देखिए इसको आपको पहला वाला फ्रैक्शन सेम एज इट इज आपको कॉपी कर लेना, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये 7 अपॉन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और फिर ये देखिए फिर डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है भाई क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन क्या होने वाला है 3 होने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब बहुत ही सिंपल है, जो जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल, अब तो ये मल्टीप्लाई हो गया भाई ना, मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको क्या करना सिंपल से इसको कैंसिल करना है और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको आंसर कर देना। ठीक है, देखिए 7 का टेबल 21 में जा रहा है, बहुत सिंपल, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और क्या कुछ कैंसिल हो रहा भाई, देखिए ऊपर 1 बचा, 1 बचा और 2 बचा है, और नीचे 3 5 और 3। यहाँ पे अब देखिए 2 से किसी नंबर में डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है, तो 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना बचने वाला है 2, और नीचे 3 5 जा 15 और 15 5 जा 45, और ये देखिए भाई क्या हो रहा है 2 अपॉन 45। कैसा फ्रैक्शन है ये, तो भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो इसका कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं भाई आगे और बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैं कहूं 3 अपॉन 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना, 3 अपॉन 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। अगर 3 अपॉन 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपसे कह रहा है, तो आपको जैसे बोला है राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5, राइट द 4 और 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 5, मतलब 3 अपॉन 5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखने को बोल रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है, जैसे पहला 3 अपॉन 5 सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर से 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ये यहाँ पे ध्यान देना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते समय क्या ध्यान देना है, जैसे 3 अपॉन 5 में मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, अगर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 5 2 जा 10, तो ये जो है 6 अपॉन जो 10 10 होगा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3 अपॉन 5 का। क्यों, जैसे ही आप 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 3 अपॉन 5 फिर से आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इसका 5 बोले निकालने के लिए, जैसे 3 अपॉन 5 लिखा, 3 अपॉन 5 में आप सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से, जैसे 3 से न्यूमरेटर में करना है तो डिनोमिनेटर में भी 3 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, तो ये क्या है भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका है 3 अपॉन 5 का। जैसे ही आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो वही नंबर फिर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या क्या करते हैं भाई हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं और किसी भी फ्रैक्शन का कितना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कितना भी निकालिए आप, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते रहिए, बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बस एक काम कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको फिर से बता रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पूरा दिया जाएगा
और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। क्लास 6 to 10 कोई भी मैथ, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी क्वेश्चन, साइंस, मैथ, इंग्लिश, कोई भी क्वेश्चन आप हमको वहां पे शेयर करेंगे कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन आप हमको भेजेंगे तो उसका हम लोग बहुत ही जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप इसके लिए हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और जो भी आपके रिलेटिव हैं, कुछ लोगों को नहीं बताया जा सकता है, जिसके जिसके साथ आपको इसको शेयर करना चाहिए, शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा फ्री है। शेयर करने में न कोई पैसा है, लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, ना चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा लगता है। बस आप सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। बहुत सारे प्रयास के साथ हम लोग एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।